नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, आपका होस्ट, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है रोजाना का हमारा वो शो जिसको आप पसंद भी करते हैं और आप जिसको देखते हैं और अपने मुद्दों को और उनकी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके पीछे की सच्चाई क्या है। आज जो हम बात करेंगे वो चुनाव से संबंधित है। चुनाव बदलते रहते हैं और चुनाव का जैसे स्थान बदलता है, नेता वही रहते हैं, मुद्दे वही रहते हैं, लेकिन बयानबाजी बदल जाती है। अब तेलंगाना में एक नया विवादित बयान सामने आया और उसमें अगर बात करें, योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की, लेकिन जो अंत करने की कोशिश की है ओवैसी बंधुओं ने, वो बेहद खतरनाक भी है, गंभीर भी है। ओवैसी बंधु ने जो जबान का इस्तेमाल किया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, खासतौर से उस सूरत में जबकि देश के पीएम तक को इस तरह की भाषा का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो यह सवाल खड़ा होगा कि कहां मर्यादा बचेगी। और अगर देखें, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कब्रिस्तान और शमशान शुरू हुआ, फिर गोत्र शुरू हुए, फिर हनुमान जी का पता लग गया कि वो किस उसको संबंध रखते हैं। तो इस तरह के जो बयान है, इसमें आम आदमी कहीं नजर नहीं आता, आम जनता कहीं नजर नहीं आती, गरीबी कहीं नजर नहीं आती, महंगाई कहीं नजर नहीं आती, पेट्रोल डीजल के दाम कहीं नजर नहीं आते। गरीबी के साथ साथ अगर बात करें भूखमरी और भी तमाम सवाल है जो जनता से जुड़े हैं वो नहीं नजर आते, लेकिन बयानबाजी नजर आती है। नेताओं के इन्हीं बयान पर आज हम बात करेंगे, एक पैनल के साथ हम डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दों से हटकर इन बयानों का मकसद क्या है। क्या ये जनता का ध्यान हटाने की कोशिश तो नहीं है? ये तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज एक और आया, वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया, कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या? मोदी के खिलाफ बोलना, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, आरएसएस के खिलाफ बोलना, योगी की नाअहली पर बोलना, तो क्या मुल्क से भगा देंगे? बयानों पर बयान, बयान पर वार, वार पर पलटवार और पलटवार भी ऐसा कि कोई कह रहा है कि अगर हम जीते तो सामने वाले को प्रदेश से भगा देंगे, तो कोई कह रहा है कि इतना तेज हम बोलेंगे कि आपके कान से पीप निकल आएगा, तो कोई किसी के पहनावे को तमाशा बता रहा है और मुख्यमंत्री बनना उसकी किस्मत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ओवैसी के बीच जुबानी जंग चल रही है। तेलंगाना के विकरालाबाद के तेंदूर में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ओवैसी को तेलंगाना छोड़कर वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे निजाम हैदराबाद छोड़कर भागे थे। इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि आज एक और आया, वो कैसे कैसे कपड़े पहनता है, तमाशे जैसा दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर बन गया, कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी बिसात क्या, तेरे जैसे 56 आए 56 चले गए। ओवैसी इस तरह से योगी पर भड़के नजर आए। इतना ही नहीं, बड़े ओवैसी के बाद छोटे ओवैसी ने मोर्चा संभाला और सीधे योगी आदित्यनाथ पर जुबानी तीर छोड़ दिए। अकबरुद्दीन ने कहा, चाय वाले हमें मत छेड़, चाय चाय चिल्लाते हो, याद रखो इतना बोलूंगा कि कान से पीप निकलने लगेगा, खून निकलने लगेगा। सियासी बयानबाजी में अब एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत हमलों में सियासत ने एंट्री ले ली है, एंट्री नहीं ली है तो विकास के मुद्दे ने, रोजगार के वायदों ने, महिलाओं की सुरक्षा ने, लोगों की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के वायदों ने, और शायद ये एंट्री ले भी ना, क्योंकि ये सियासत है और सियासतदान सियासत खेलना बखूबी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके 24/7 न्यूज। जी हाँ, ये सियासतदान है और सियासतदान अपने रंग में और अपने ढंग में और अपने फायदे के लिए जनता को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, ये देखा आपने, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हम अपने दर्शकों को याद दिला दें, आप अपने कमेंट हमारे फेसबुक पेज पर जेके 24/7 न्यूज के पेज पर जाकर कर सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं। आजाद खालिद के पेज पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर भी जाकर अपनी राय दे सकते हैं।
एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, उसका हम आपसे तारुफ करा देते हैं। अनिल गोयल जी बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे दिल्ली स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है अनिल गोयल जी आपका। भगत बिदुड़ी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर खान साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। और श्याम खन्ना जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है श्याम खन्ना जी का। हम सबसे पहले चलना चाहेंगे अनिल गोयल जी के पास। हालांकि हमने कोशिश की ओवैसी बंधुओं से इस पर रिएक्शन लेने की, फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से रिएक्शन फिलहाल हमको नहीं मिल पाया। लेकिन चूंकि शुरुआत कहें या एक पार्टी के तौर पर कहें, बीजेपी इसमें पार्टी है। अनिल गोयल जी, शुरुआत में आपने ही कहा कि हम ओवैसी बंधुओं को वहां से ऐसे भगा देंगे जैसे निजाम को भगाया। ये भगाने वाली राजनीति क्या है, या आप विवादों में ही बने रहना चाहते? सबका साथ सबका विकास आपका नारा था, महंगाई पे आप लोग सरकार बनाने आए थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते, शमशान कब्रिस्तान या फिर और तरह की चीजों में क्यों उलझा देते हैं जनता को? आजाद जी, योगी जी ने जो कहा है कि निश्चित तौर पर वो चुनाव जो भी व्यक्ति चुनाव हारता है वो घर ही बैठ जाता है कि अगर वो चुनाव हारेंगे, जनता उनको चुनाव हराएगी, तो ये देश विरोधी जो बातें हो रही हैं, देश को तोड़ने की जो बातें हो रही हैं, देश के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, ये सब बात करने वाले अपने आप ही अपने घरों में बढ़ जाएंगे, अपने आप ही अपने क्षेत्र को छोड़ करके चले जाएंगे। ये कोई उन्होंने किसी के द्वेष भावना के अंदर कोई बात नहीं कही, लेकिन मानो उन्होंने गलत कहे ठीक कही उनके हिसाब से भी, तो जनता वोट से जवाब देगी। और जनता वोट से जवाब दे करके वो जो कह रहे हैं, चाहे वो पहनावे पर टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी बिसात क्या है, ये जो उल्टी सुलटी टिप्पणी कर रहे हैं, क्या वो जायज है? वो तो बिल्कुल इस तरीके से नाजायज है। लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने कहा कि अगर गलत कहा है तो जनता इसका जवाब देगी, लेकिन जनता किस बात का जवाब दे? जनता को तो आपने इतने मामलों में उलझा दिया, वो अपने मुद्दों को भूल जाती। जिस जबान से, जिस शख्सियत से, जिस व्यक्तित्व से जनता अपनी समस्याओं का हल सुनना चाहती है, अपने परेशानियों की समस्याओं का निदान चाहती है, वहां से अगर इस तरह की बात आएगी तो क्या लगता है ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति तो नहीं है? आजाद जी, सही मायनों में हमने तो हमेशा विकास की बात करी है, हमने तो हमेशा राष्ट्र हित की बात करी है, हमेशा राष्ट्र हित और विकास को बीच में रख करके हमने सारी बात। हनुमान जी का गोत्र वो आपने ढूंढ लिया, वो दलित थे, हनुमान जी विकास किधर है? हनुमान जी के गोत्र का नहीं है। आपने राहुल का गोत्र पूछ लिया, बिल्कुल ये विकास किधर है? मैं राहुल के गोत्र की बात भी और हनुमान जी की भी बात करता हूं। हनुमान जी वनों में रहते थे, इसलिए वनवासी थे। भाई वनों में रहने के वाले को वनवासी कहते हैं, शहर में रहने वाले को शहरवासी कहते हैं, गांव में रहने वाले को ग्रामवासी कहते हैं। बड़ी लेट खबर मिली आपको। अगर उन्होंने इस बात को कि वन में रहने वाले को वनवासी कहा है तो इसके अंदर गलत क्या है? और आप इसको नहीं, गलत नहीं कह रहे हैं हम, गलत और सही पे जा ही नहीं रहे गोयल साहब, हम तो कह रहे हैं, आप ही कह रहे हो कि हम जनता के हित की बात कर रहे हैं। इसमें जनता का हित किधर है? नहीं, जनता का हित की जो बात कहते हैं तो वो उन्होंने ये कही कि हमारे भगवान भी, जिनके हम अनुयायी हैं, उन्होंने भी गरीबों में, जो जरूरतमंद लोग हैं उनमें, वनों के अंदर रह करके सबको आगे साथ को लेकर चले हैं। भगत बिदुड़ी जी, आप तेलंगाना में आप भी चुनाव लड़ रहे हो, और अगर देखा जाए तो इस दोनों बयानबाजियों को देखा जाए, हालांकि आप भी कहीं दूध के धुले हुए नहीं नजर आते हो, कई बार आपके यहां से भी बड़े खूबसूरत बयान आते हैं, उनको आप खूबसूरत मानते होंगे, लेकिन जनता का उसमें कहीं हित नजर नहीं आता। कौन सी राजनीति शुरू हो गई है? देखिए आजाद जी, एक बात समझने की है, आज भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। जब ये चुनाव लड़ने आए थे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी, तो विकास की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, सबका विकास सबका साथ की बात करते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, पेट्रोल डीजल के रेट कम कर देंगे, डॉलर ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर की बातें करते थे। आज 4.5 साल पूरे हो गए हैं और जनता जब इनसे जवाब मांगने लगी है तो उसको उलझाने के लिए अपने मित्र ओवैसी बंधुओं से इन्होंने साठगांठ की है कि मुद्दों को किस तरह से घुमाया तोड़ा मरोड़ा जाए। क्या आप नई बात कह रहे हैं? मैं बिल्कुल पुरानी बात है, ये बहुत पुरानी बात है। मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूं, मैं इसका प्रूफ दे सकता हूं। ओवैसी हमारे मित्र हैं, ओवैसी आपके मित्र हैं, आपके पूरक हैं। आप लोग हिंदू मुस्लिम चुनाव कराना चाहते हैं और उसके लिए वो पूरक का काम करते हैं। तुम करिए, मैं अपनी बात फिनिश कर लूं। आपने बोला मैंने कोई बीच में टोकना नहीं है। आपने जो बोला आप लोगों ने तो लिमिट क्रॉस कर दी है। इंसान तो बांटे ही बांटे, भगवान को भी नहीं बख्शा। मेरे भगवानों को भी बांटने लगे धर्मों में, जातियों में। आप लोगों ने को तो शर्म आनी चाहिए। जनता आपको इस बात का जवाब आनी चाहिए। जनता सब देख रही है। साहब आप भी बता रहे हो, आजाद मेरी बात इस्तेमाल के बयान आते हैं। आजाद जी ऐसा नहीं है, मुद्दा आपके यहाँ भी बहुत सब कुछ सही चल रहा है। मैं जवाब दे दूं? हाँ,
आपने मेरे से जवाब सवाल के किया लिए है, मैं बुलाया आपको हुजूर जवाब आपको देता हूं। हमने। मैं आपको जवाब देता हूं। हम्म। ओवैसी बंधु और मोदी जी की साठगांठ है, ये एक दूसरे के पूरक है। अच्छा। जब तक वो जवाब नहीं देंगे, सवाल नहीं आएगा तो जवाब कहां से आएगा? योगी जी कहते हैं कुछ, उधर का जवाब आएगा ये, अब एक और नया इनका सगुफा छोड़ा जाएगा और जनता बेचारी देखती रहेगी कि कहां रोजगार गए, कहां महंगाई गई, कहां पेट्रोल डीजल के रेट गए। उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए, पेट्रोल डीजल रोज लोगों सस्ता हो रहा है भाई को जी, भ्रमित करने के लिए पेट्रोल डीजल और सस्ता हो रहा है, जनता को बेवकूफ और समझ विकास रहे की हैं बात लोग, करो तो इनको ये जनता जवाब मुजफ्फर खान देगी। साहब, मुजफ्फर खान साहब, ये आप भी तीसरा दल हो, लेकिन आप वहां भले ही तेलंगाना में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन क्या ये जो राजनीति शुरू हुई है बयानबाजी की, इसको आप कितना स्वस्थ मतलब मानते हो, कितना हेल्दी मानते हो, कितना ये सही है जनता के लिए, देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए? देखिए खालिद साहब, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये बात साफ हो गई है। क्या तेलंगाना के अंदर ओवैसी मुख्यमंत्री हैं? क्या तेलंगाना पे ओवैसी की पार्टी का जो है राज है? बीजेपी बिल्कुल साफ तौर पे जो है नकाब भाजपा का उतर गया है कि आप जो है चुनाव का अब आखिरी पड़ाव चल रहा है, जो राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, 4 तारीख को वोटिंग है, तो वोट को कैसे पोलराइज किया जाए उस पर बीजेपी लगातार काम करती है और ये इन्होंने करके भी दिखाया। इस तरह के बयान के लिए मेरा ख्याल है हमारे देश के लोकतांत्रिक सिस्टम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्या आप सहमत हैं? गिरिराज जी जो है बयान देते हैं क्या इससे सहमत कि जो हमारे साथ है, जो हमारी हाँ में हाँ करे वो भारत में रहेंगे, बाकी पाकिस्तान चले जाएंगे। इस बात से सहमत हैं कि वो कहते हैं चाय वाला जो प्रधानमंत्री उसे कान से खून निकाल दूंगा? क्या अरे आपने शुरुआत, एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि मुजफ्फर साहब, जब आपके यहाँ से इस तरह की बातें होती है अच्छी अच्छी तो बड़ी हंसी आती है। आपके यहाँ से कहा जाता है लड़कों से गलती हो जाती है, रेप पे बहस चल रही थी, आपके बड़े वाले जो नेताजी है वो कहते हैं कि लड़कों से तो गलती हो जाती है। उसके अलावा आप भी पोलराइज करने के लिए तरह तरह के बयान देते हो। कई बयान आपके यहाँ से आए जिसमें आपने पोलराइज करने की बात पूरा बयान दिखाया होता आपने। मैं सवाल हमारा ये है, जनता ये जानना चाहती है कि आखिर इन बयानों का, इस तरह के विवादित बयानों का राजनीति में क्या महत्व रह गया, या इसी के दम पर अब राजनीति हुआ करेगी? देखिए बिल्कुल ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे नौकरी के हों, बेरोजगारी के हों, गरीबी के हों, उस पर चर्चा ना हो सके जी, उस पे जो केंद्र में सरकार है आज बैठी हुई, वो बिल्कुल नहीं चाहती है उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो जब चुनाव, श्याम खन्ना जी हमारे साथ जुड़े। श्याम जी, मैं सबसे बाद में आपके पास मंदिर की बात होगी, कभी मस्जिद की बात होगी, कभी हिंदू और जनता का एक तरह से दर्पण होता है और जनता इस टाइम बड़ी परेशानी में है, बड़ी पसोपेश में है। हम लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं आप मीडिया वाले भी उन मुद्दों को उठाते हो जो इस तरह के विवादित होते हैं, आप और बातों पे बात नहीं करो, रोजगार पे बात नहीं करो। हम पे भी लोग सवाल करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने इस तरह से ट्रैप कर लिया है कि मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। वो बयान दे देते हैं कि हम उनको वहां से भगा देंगे, वो कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, वो उनके कपड़ों पे सवाल उठाते हैं। ये जो रहनुमा बने हुए हैं, जो रहबर बने हुए हैं, ये रहबर बने हुए या कुछ और, इसमें बी की जगह अगर जेड लगा दिया, रहजन तो नहीं बने हुए, कुछ इस टाइप से तो नहीं हो रहा मामला? जी, वहां जो अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही उससे उन्हें बचना चाहिए था। बिल्कुल, चुनाव में जो मेन बात जो है वो विकास की ही होती, अपने अपने विजन रखते, अपनी अपनी बातें करते, तो जनता का भी भला होता और जनता को पता चलता कि भाई हम जिसको वोट देने जा रहे हैं वो हम। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। उत्तर प्रदेश से अगर उनको वक्ता के तौर पर बुलाया गया, प्रचारक के तौर पर बुलाया गया, तो जनता से वहां पे बताते, अपने प्रदेश का मॉडल रखते कि हमने अपने उत्तर प्रदेश में ये विकास किया है, हम यहां भी इस पे बात करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। जी 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 जी। लेकिन उसके बाद जो ओवैसी बंधुओं ने, दोनों ने जो बातें कही हैं वो भी बहुत ही ओवर रिएक्ट है, वो भी ओवर रिएक्ट है। हाँ, वो अशोभनीय भी हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी, बिल्कुल, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बात कही वो बहुत ही निंदनीय है। हाँ, उन्हें भी बड़ी अशोभनीय बातें नहीं करनी चाहिए। जी जी। यानी आपको लगता है, लेकिन सवाल यही उठता है, हम जो श्याम खन्ना जी आपके पास आए, अब जो बिदुड़ी साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट आरोप लगाया है, इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि ये बी टीम है। अगर बड़ी अशोभनीय टिप्पणी थी, सरकार इनकी है, हालांकि तेलंगाना में इनकी नहीं है, लेकिन वहां पे एक तरह से देखा जाए केंद्र में है, तो क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? वैसी बंदूक के ऊपर कोई एफआईआर ना होना कई सवाल को जन्म दे रहा है।
देखिए, कहीं भी ओबीसी जी का और बीजेपी का महामुकाबला नहीं है। ओबीसी जी तो तीसरे चौथे नंबर पे होंगे। वो लड़ी 8 से 7-8 सीट पर है। हाँ, लेकिन जो है वो माहौल जो बिगाड़ने का प्रयास चल रहा है, तो उस पर तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। श्याम खाने जी, माहौल बिगड़ने का फायदा किसको हो रहा है वहां पे? ओवैसी लड़ नहीं रहे ज्यादा जगह। हाँ, भाजपा को फायदा है। ठीक है, यानी आपको लगता है ये जो बिदुड़ी साहब कह रहे, बिदुड़ी साहब आपकी बात को बल दे रही है? आजाद जी, मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूं। अच्छा, आपको सपोर्ट मिल गया? ये नहीं, सपोर्ट की बात नहीं है, प्लांटेड है सारी चीजें। आप समझिए, चीजों को समझिए ना। प्लांटेड बात करें तो अनिल गोयल जी, ये सारी चीजें प्लांट है पहले से। के लिए आप मुझे बताइए, आजाद जी मुझे बताइए, ओवैसी जी ने पहले कितने खतरनाक बयान दिए, कितने पे कार्रवाई की? अरे एक सेकंड, बिदुड़ी साहब को बोलने देते, फिर अनिल गोयल जी का मुझे नंबर बताइए। बिदुड़ी साहब चूंकि अभी विपक्ष में, तो विपक्ष को बोलना चाहिए। आजाद साहब मेरी बात सुनिए। हाँ, बिहार का चुनाव था जी, सिर्फ 6 सीटों पर जाके वहां लड़े, जबकि वहां उनका कुछ नहीं था। हाँ, उसके बावजूद वहां जाके लड़े सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए। वहां उल जलूल बयानबाजी करी, एक भी कार्रवाई हुई नहीं हुई। यूपी के अंदर चुनाव हुए, बिहार में कुछ मिला नहीं बीजेपी को। जनाब, मिलता कहां से? वहां तो कुछ बचा ही तो नहीं था ना। महागठबंधन ऐसा हो गया था, वो तो आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला भी नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। तेलंगाना में कितने ये क्या कह रहे हैं कि ये सब जनता बेवकूफ नहीं समझ रही है? इतनी बेवकूफ नहीं बनेगी इनसे। मैं ये कह रहा हूँ आजाद साहब, जब यूपी का चुनाव आया, इतने खतरनाक बयान दिए थे, क्या उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई? यूपी में इनकी सरकार, सेंटर में इनकी सरकार, ये सब मिले हुए हैं। हाँ। ये मिलकर ही प्लान होता है इनका पूरा। अब जवाब हम सवाल करेंगे, जवाब नहीं कर रहे हो आप, मिले हुए हो या कार्रवाई करेंगे? यूपी के भगत भाई, सही मायनों में तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि विरोध करना और उसके साथ सत्ता का सुख हासिल करना, चाहे इसके अंदर कर्नाटक हो, चाहे इसके अंदर दिल्ली हो। नहीं, वो ये कह रहे हैं अनिल गोयल जी, आप घुटने का दर्द बता रहे हैं, आप सिर की दवा दे रहे हो। आपसे वो ये पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि ओवैसी साहब ने जो बयान दिया है बड़ा विवादित है, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? वो आरोप लगा रहे हैं आप पे बड़ा गंभीर। वो कह रहे हैं आप मिले हुए हो। मैं ये कह रहा हूं कि ओबीसी साहब तो इनसे मिले हुए हैं। ओबीसी साहब इनकी मिली हुए थे, केजरीवाल नुकसान किसका कर रहे हैं? इनसे मिला हुआ है। वो नुकसान किसका कर रहे हैं? पार्टी और महागठबंधन इनके साथ है। गोयल साहब, ये सारा वो नुकसान किसका कर रहे हैं? सब एक जगह मिलकर एक थैली के चट्टे बट्टे मिलकर के नरेंद्र, हमारे जो देश का विकास हो रहा है, हमारे जो देश के राष्ट्र की बात हो रही है, उन सबसे बौखलाए हुए हैं। आप अगर हमने कुछ नहीं करा, हमने कोई विकास नहीं करा, हमने कोई काम नहीं करा, तो जनता जवाब दे देगी। आप बौखला क्यों रहे हैं? आप बौखला कर उल्टे सुलटे बयान क्यों दे रहे हैं? आप इस बात का समर्थन करते हैं प्रधानमंत्री कौन दे रहा है? और प्रधानमंत्री को घसीट देते हैं। आप उस बात का समर्थन करते हैं प्रधानमंत्री माँ को घसीट लेते हैं। आप इस बात का समर्थन करते हैं प्रधानमंत्री के बाप को घसीट लेते हैं। आप जो बयान मर्जी दे दें, आप जैसा मर्जी जो मर्जी बोलते हैं। गोयल साहब, बात तो योगी जी हमारे सीएम है क्या? हमारे छींकने पर भी योगी जी हमारी पार्टी से है क्या? गर्दन काट दो तो उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। ठीक है, आपके कितने बयानबाजी आ रही है? जवाब तो ले लीजिए। अरे गोयल साहब, मेरी बात मुझे ये तो बताइए, योगी जी हमारी पार्टी से है क्या? अरे मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है क्या? आप ये बताओ, क्या उसने ये बात ठीक बोली है? आप ओबीसी अगर हमारी पार्टी है तो आप ओबीसी बयान की निंदा क्यों नहीं कर रहे हो? कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि ओबीसी आपकी बी टीम का दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बोल रहे हैं आप ओबीसी के खिलाफ बोल के दिखाओ ना। दोनों के खिलाफ आप ओबीसी को बीजेपी टीम के जवाब दे दो। आपकी सरकार है, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। सही बात यह कि भीतर में आप दोनों मिले हुए हो। मैं तो कह रहा हूँ दोनों के खिलाफ। अनिल गोयल जी, योगी जी के खिलाफ और इनके खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा तो कांग्रेस के समर्थन से आप कार्रवाई करोगे? आप कार्रवाई मैं कह रहा हूँ, आप कार्रवाई दोनों पार्टियों के साथ करो ना। आप योगी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ होकर के कांग्रेस को फायदा। ठीक है, बिदुड़ी साहब ये कह रहे हैं आपकी भी टीम है, ये इनकी नहीं है, आपकी भी टीम है। आजाद साहब, मैं कह रहा हूं, अगर योगी जी ने क्या सही बयान दिया? क्या ओवैसी ने सही बयान दिया? दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। अरे बयान तो जो और इससे पहले की बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, यूपी के अंदर कितने खतरनाक बयान दिए थे? बयानबाजी आपने दी है। यूपी के जब चुनाव थे कितने खतरनाक बयान दिए थे? आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की उसके खिलाफ? हमने मांग की थी उस टाइम भी, आज भी हम मांग कर रहे हैं। आप करिए, आप करेंगे तो आप मुझे एक बात बताएं। कार्रवाई तो आपने कर ली है, आप करेंगे, कार्रवाई तो आप करेंगे। अरे कार्रवाई सरकार आपकी है, सेंटर में आपकी सरकार, आप करते क्यों नहीं कार्रवाई? 400 ठीक है, ठीक है मुजफ्फर खान साहब, ये दोनों ए बी टीम बता रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की ए बी टीम बता रहे हैं, कार्रवाई से दोनों बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी बी टीम है, वो कह रहे हैं इनकी बी टीम है, लेकिन ये राजनीति कौन सी है? देखिए खालिद साहब, जो बीजेपी का चेहरा है, मैंने पहले भी कहा
वो मुजफ्फर साहब आपको याद दिला दूं, आपका गठबंधन हो नहीं रहा है कांग्रेस से, आप बात सपोर्ट कर रहे हो कांग्रेस से। यहाँ सवाल गठबंधन का नहीं है, वो सवाल इस बात का है, इनको बता दिया, बड़ी महाठग पार्टी बता दिया, ओवैसी साहब को बहुत ज्यादा बयान उत्तर प्रदेश लेके आए भाजपा के लोग। दीजिए। हमारा तो कांग्रेस के साथ उस समय गठबंधन था, बीजेपी के लोग उनको उत्तर प्रदेश लेकर के आए, सिर्फ 20 सीटों पर ओवैसी जी चुनाव लड़े, खूब गालम गलोच हुई भाजपा के नेताओं के और ओवैसी के बीच में। उसका नुकसान जो है समाजवादियों को हुआ, उसका नुकसान जो है अखिलेश जी ने जो उत्तर प्रदेश को सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया था, उसमें इन्होंने वोटर को जो है बहकाने का काम किया। और ये लोग चुनाव के अंदर अक्सर करते हैं। क्या एक सेकंड क्या ओबीसी बंधु अनिल गोयल जी एक टेक्निकल सवाल पूछ लेता हूं। मुजफ्फर साहब, आप ये कह रहे हो कि ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट आपसे छिटक गया? मुस्लिम नहीं, अब मैं फिर आपसे कहूंगा, ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। नहीं वो ठीक आप है, भी जानते हैं आपको नुकसान कैसे हुआ? लेकिन जो हमारा मजबूत वोटर था, आपको जो समाजवादी के साथ, जो समाजवादी के साथ छिटक गया, जो समाजवादी के साथ आप पे शायद कम भरोसा था, उसको लगा भले ओवैसी का कुछ ना ओवैसी पे चले गए, आपके काम में कमी थी, वो वोट हमारा दंगा तो भारी नहीं पड़ गया, वो वोट बिल्कुल नहीं टूटा। दरअसल जो वोट जिसपे ये भाजपा दावा करती है कि हमारा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है इस वोट पे, उस वोट को बहकाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और समाजवादी के विकास और समाजवादी के विचार में जो ये करते थे उनको बहकाने का काम किया इन लोगों ने। पत्रकारों को दबाव, हम चुनाव हार गए। आप पे तो आरोप पहले लग रहे हैं। श्याम खन्ना जी को तो बोलने दो, वो नाराज भी हो जाएंगे और फिर लिख देंगे आपके खिलाफ। श्याम खन्ना जी, ये 3 चीजें सामने आई हैं, वो एक दूसरे की बी टीम बता रहे हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस की बी टीम है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि यूपी के अंदर ओवैसी के आने से हमारा वोट बैंक छिटक गया, यानी जो इनका वोट बैंक था वो कहीं इनसे भरोसा करने के बजाय वहां चला गया जहां कुछ था ही नहीं। इसका मतलब इनके काम में उसको कमी नजर आई। कैसे देखते हो आम जनता की, आम लोगों की जो जरूरतें हैं या उनकी मांग है वो कैसे पूरी होगी, और क्या इस बयानबाजी से काम चल पाएगा? और अभी तो चलिए 5 विधानसभा के चुनाव थे, हालांकि सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, लेकिन क्या लोकसभा के चुनाव आते आते कुछ और खतरनाक तरह के बयान भी देखने को मिल सकते हैं अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो? इससे ज्यादा खतरनाक वाला समय आने वाला है, जो हालात दिख रहे हैं, मतलब स्थिति ज्यादा खराब होगी। बातें ये सब बातें चुनाव के दरमियान नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को अपनी बात रखनी चाहिए। अगर कांग्रेस ये समझती है कि डीजल पेट्रोल जीएसटी से मुक्त कर रखा है, उसको हम शामिल करेंगे, घोषणा करें। जो किसानों की समस्याएं हैं वो किसानों की समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए बताएं कि ये काम करेंगे। मगर हो क्या रहा है, बिल्कुल सेम जैसे दिल्ली के अंदर अपना ये जो पार्टी रहेगी, केजरीवाल जी वाली जो पार्टी रहेगी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी वाले आम पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है उसको बीजेपी कहती है ये कांग्रेस से मिली हुई है, कांग्रेस कहती है बीजेपी से मिली हुई है। वो स्थिति इन्होंने तेलंगाना में कर रखी है। कांग्रेस कहती है कि ये इसकी बी टीम है, वो बीजेपी कहती है ये कांग्रेस की बी टीम है। ये बी टीम किसी की नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है। चुनाव में हर आदमी अपना अस्तित्व बनाने के लिए प्रयास करता है। नफा नुकसान किसी को भी हो, वो चुनाव लड़ने वाला आदमी नहीं देखता है कोई भी, और यही सब हो रहा है। ये जो भी काम हो रहा है इस टाइम आंध्र प्रदेश के अंदर, ये लोकसभा के चुनाव आते आते और खतरनाक स्थितियां पैदा होंगी, क्योंकि ये एक तरह से जहर की खेती हो रही है। अनिल गोयल जी, 2 चैलेंज है आपके सामने। लोकसभा चुनाव करवाने हैं, आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि केंद्र में आप बैठे हैं। क्या उस टाइम तक कंट्रोल करेंगे? एक बात। दूसरी बात, अभी जिस तरह से हमारी श्याम खन्ना जी से बात हो रही थी, ओवैसी भले ही वहां पर सारी सीटों पर ना लड़के सिर्फ 7-8 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पोलराइज करने से फायदा आपको मिल रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। जितना हिंदू मुस्लिम होगा उतना आपको फायदा होगा। तो क्या जो विदुड़ी साहब का जो आरोप है, उस आरोप से बचने के लिए क्या आप कार्रवाई नहीं करोगे? कम से कम उस आरोप से बचने को तो आप एफआईआर करा दो। आजाद जी, हमारा कहने, हम काम अपने हिसाब से करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है, मतलब जब तक फायदा होता रहेगा होने देंगे। पहले मेरी बात तो सुने। ये ओबीसी के खिलाफ, अगर ओबीसी हमारी बी टीम है, ओबीसी चुनाव खड़े होने में, मैंने तो आपको एक बड़ा आसान तरीका बता दिया आरोप से बचने का। सर मेरी सुन तो ले, ये जो विदुड़ी साहब आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, इस आरोप से बचने का तरीका बता रहा हूँ। खालिद साहब सुन तो लें, आप ही पार्टी बन जाओ, आप कार्यकर्ता तो हो भाजपा के। साहब सुन तो लें, मेरा कहने, क्या ये ओबीसी के खिलाफ एक शब्द भी बोल सकते हैं? अच्छा ये बोल देंगे, अगर ये बोल देंगे आप सामने चले जाओगे। अगर आप एफआईआर आप इनके बेस पर, अभी हमारे साथी ने कहा ओवैसी के खिलाफ एफआईआर कराइए, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ एफआईआर कराइए। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं?
जो ओबीसी का बयान है, जो ओबीसी बंधुओं का अरे बयान है, छेड़ा किसने? क्या योगी इनके खिलाफ आदित्यनाथ जी बोलने ने। की आपके अंदर क्षमता है? क्या इनके खिलाफ अगर आप बोल ओवैसी सकते पे हो? एक मुकदमा आप लगे बीजेपी तो बोल सकते योगी हो। आदित्यनाथ आप जी पे बीजेपी 2 लगने बोल चाहिए। सकते हो। जबकि वो ऐसी आपकी शुरुआत बीटी कौन में। कर रहा है और राजनीति दूसरी के मैं एक अंदर? बात कह सकता हूं कि ओबीसी के बयान से बीजेपी को कैसे फायदा, जरा ये बताओ। साहब, मैं बताऊं आपको ओबीसी के बयान से बीजेपी को किस तरह से फायदा, ये फायदा तो बताओ। ठीक है, बिदुड़ी आप साहब से जब ले लेते फायदा हैं। नहीं बता रहे कि मैं किस बताता फायदा हूं है, फायदा आप क्या वैसे फायदा कह रहे हो। ठीक है, फायदा बिदुड़ी फायदा OBC साहब, बयान बिदुड़ी से। साहब आप और देखा क्यों रहे हैं? हम कौन बोल सी सकते राजनीति हैं। आप कर रहे हो? हम ये बोल सकते हैं, आप बोल सकते अनिल हो। गोयल जी तो बिल्कुल मासूम लग रहे हैं। ये इनका कोई बी टीम नहीं है। आपका आरोप जो है ये बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं। मैं आजाद साहब, मैं कह रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि गोयल साहब आप ओवैसी जी के खिलाफ और योगी जी के खिलाफ, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। कांग्रेस का पूरा समर्थन है आपको इसका एफआईआर दर्ज अरे भैया, कराने में। शासन का काम है, जो करे वो बात, करेंगे। दूसरी लेकिन बात। क्या आप ओबीसी खिलाफ बोल सकते हो? मैं बोल अगर रहा हूं। ओबीसी बी मैं टीम बोल है, रहा हूं। बीजेपी की बी टीम है, मैं बोल तो रहा ओबीसी हूं। खिलाफ क्या बोल सकते हो? अरे मैं क्या बोल उसके रहा हूं। बयानों का आप समर्थन करते हो? बोल क्या रहा हूं। आप उसके बयानों के निंदा बिल्कुल निंदा करता हूं, कड़ी क्या निंदा उसके करता खिलाफ हूं। कि भाई उसने ही गलत काम करा है? गोयल इसी साहब। तरीके से मेरे समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हुए गोयल हैं, साहब, क्या ये सुनिए। ओबीसी बयान की निंदा कर सकते हैं? अरे सुन कि लो क्या ना, वो ओबीसी कर रहे हैं ना हम देना तो। चाहिए? आप सुनते आप लीजिए। ओबीसी के खिलाफ बोल नहीं सकते क्योंकि आपको वोटों के टूटने का खतरा रहता बोलिए है। आप। और आप बी टीम बता बोलिए करके आपने। हमारे ऊपर आप आरोप लगाते हो। बोलिए आपने। ओबीसी आपकी बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। आजाद साहब, मैं जवाब दूं अब इनका? जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसकी घोर निंदा कर रहा हूं। ओवैसी जी के बयान की घोर निंदा करता हूं, योगी जी के बयान की घोर निंदा करता हूं और आपसे मांग करता हूं, आपकी सरकार से मांग करता हूं, इन दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ठीक है। लेकिन आप नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसका, और आपका जो फायदा है वो मैं बताता हूं क्या फायदा है। आपसे कोई रोजगार की बात ना करे, आपसे कोई महंगाई की बात ना करे, आपसे कोई किसानों की बात ना करे, आपसे कोई डीजल पेट्रोल जीएसटी की बात, नोटबंदी की बात ना करे, आपसे कोई 1 सर के बदले 10 सर लाने की बात ना करे, आपसे कोई विकास की बात ना करे। इसलिए आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाह रहे हैं। आप इस तरह की भाषा यूज करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और अनिल जी, वोट हासिल नोटबंदी करना का सवाल चाहते उठा हैं। रहे हैं। बिधुड़ी जी नोटबंदी पे सवाल उठा रही है। बिधुड़ी जी, हाँ। आपको ये सब बात करने से किसने रोका है? आपको नहीं। पेट्रोल कर रहे हैं। नोटबंदी पे सवाल उठा रहे हैं। नोटबंदी आपका बड़ा स्टेप था। नोटबंदी जो है, नोटबंदी से नींद किसकी खराब हो रही है? नोटबंदी से नींद खराब हो रही है कांग्रेस की। नोटबंदी से नींद खराब हो रही है समाजवादी पार्टी की। लेकिन अनिल भाई, मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था। आज आपके चुनाव आयुक्त जो थे 2 दिन पहले ओपी रावत साहब, आज उन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा नोटबंदी से कोई फायदा नहीं है। वो बयान आपने सुना भी होगा। आजाद साहब, नोटबंदी आज से जो ये डिबेट हो रही है, नोटबंदी से नींद ये किसकी डिबेट खराब हो रही है? ये डिबेट जिनके पास रोजगार पे होनी चाहिए पैसा था, थी, ये जीएसटी पे और होनी उसमें चाहिए कांग्रेस थी, पार्टी ये महंगाई पे होनी चाहिए शामिल थी, है। जो कि आज दुर्भाग्य आज से मुझे ये बताओ, इन नेताओं के उल जरूर बयानों की वजह से आज ये समय खराब हो रहा है इस चैनल का। आप जो कहना चाहते हो फायदा होता है। क्यों नहीं लागू आज कर रहे? अगर आपसे बात आप होती तो कहते किसानों की, ठीक है, करते हैं हम ठीक है अनिल भाई जी, देखिए, हाँ, हमारे साथ मुजफ्फर साहब भी मौजूद है। मुजफ्फर साहब हालांकि कहीं नहीं आज है। जो है आपके चैनल का समय जो बर्बाद हो रहा है हाँ। इन उल जलूल बयानों की वजह से, इन नेताओं की वजह से, अरे ये चाहती है बीजेपी। आप ठीक है, अपने घोषणा पत्र लेकिन लागू करो ना। लेकिन आप देखिए, अपने घोषणा पत्र लागू एक मिनट करो। अनिल गोयल जी, मैं बिधुड़ी साहब की बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे चैनल का समय खराब हो रहा है। चैनल जनता का है, बिल्कुल, और जनता के मुद्दों पे बहस करना जरूरी चैनल है। का दायित्व है, फर्ज है। बिल्कुल है। अगर इसको आप चैनल का खर्च मानते हैं या चैनल का समय बर्बाद मानते हैं तो हम इसको बर्बाद करेंगे, 100 बार करेंगे। आप तमाम वो नेता हो जो आप टंच माल बोलते हो, आप उल्टे सीधे बयान देते हो। आपकी पार्टी बाकायदा बताती है मेरा ये गोत्र है, इनकी पार्टी ये बताती है कि हनुमान जी दलित थे, उनकी पार्टी ये बताती है बच्चों से गलती हो जाती है, और हम इस पे जनता के लिए बहस भी ना करें और आप इसको बोलोगे कि ये बर्बादी है। हम इस बर्बादी को 100 बार करेंगे। जनता के हित में हम इस समय की बर्बादी को 100 बार नहीं 1000 बार करेंगे। लेकिन आपसे सवाल जरूर पूछेंगे ये कौन सी राजनीति है। मुजफ्फर साहब, आपकी पसंद की बात होगी तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपकी पसंद की बात नहीं होगी तो आप हमें मशवरा दोगे कि इस मुद्दे पर नहीं बात करिए, या आपका समय बर्बाद हो रहा है, ये कब तक चलेगा जनता के साथ धोखा। मैं आपसे आता हूं विधुड़ी साहब, आपके पास भी आऊंगा, जवाब दे लूं, आपके पास भी आऊंगा। मैं पहले मुजफ्फर साहब से एक टेक ले लेता हूं, फिर आपके पास जनता का हित कहां है? एक मिनट मुजफ्फर साहब। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत वाजिब बात कही है खालिद साहब, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि यहां सवाल इस बात का है जो अभी विधुड़ी जी कह रहे थे। मैं समझता हूं कि आज जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना के अंदर हमारे देश के एक वीर सैनिक का कत्ल कर दिया गया, एसओ जो था स्याना थाने के अंदर, उसको भीड़ ने मार दिया। अगर आज उस पर चर्चा होती तो ज्यादा अच्छा होता। भाजपा के लोगों ने
एक भीड़ तंत्र पैदा किया उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी तेलंगाना में जाके तकरीर करते हैं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में क्या हो रहा है इसकी उन्हें चिंता नहीं है। हमारा वहां सिपाही मर जाता है, उसके बारे में कोई बयान नहीं देता है सरकार की तरफ से। आप भी चुनाव प्रचार करने जब आप सत्ता में थे तो आप भी चुनाव प्रचार करने बाहर गए थे, बिल्कुल हाथ में ले रखा है। देखिए, लेकिन चुनाव प्रचार करने आपके नेता भी गए हैं। श्याम खन्ना जी, अब सवाल ये हो गया है कि पॉलिटिकल लोगों को अपने हितों से डिबेट करने की भी शायद वो हो गई है। अभी तक तो एडवाइजरी की बात कही जाती थी, लेकिन अब ऑन एयर भी हमको सराह मिलने लगी है। बात यह है कि इनसे अपने घर नहीं संभाल रहे, तो ये मीडिया के घर कहां संभाल पाएंगे। ये एक बहुत अच्छा इशू था जो आज आपने रखा है, और ये बेफजूल में जो इधर उधर की बातें हो रही हैं उससे अच्छा तो विकास पे, अपने विजन पे बात करें। बताएं जनता को कि सत्ता में आने पे हम ये करेंगे, ये फायदे करेंगे, ये हम काम करेंगे। अब ये बहस के मुद्दे तो ये दे रहे हैं ना, कोई मीडिया तो नहीं दे रही है जाके। ठीक है श्याम खन्ना जी, मैं बिदुड़ी साहब से 10 सेकंड है मेरे पास, 2 बार कमांड आ गई वाइंड अप करने की, आपके पास समय बहुत कम है। लास्ट कमेंट आपका, कहीं आप ये शिकायत न करें मुझसे कमेंट नहीं लिया। देखिए आजाद साहब, आज जो ये डिबेट हो रही है, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि आपने डिबेट गलत रखी या सही रखी। मैं कह रहा हूं अगर ये इस तरह के बयान न होते तो आज शायद डिबेट किसी और पॉजिटिव वे में होती। मैं इस बात को ये कहना चाह रहा था। आप इसको ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, धन्यवाद। और हम आपको ये साफ कर दें कि जो मुद्दे होते हैं हम जो तय करते हैं उसमें हमारा जो सेंट्रल हीरो है वो आम आदमी है, आम जनता है, आम वोटर है, जो लाइन में लग के अपनी सरकार को चुनता है, लेकिन फिर 5 साल तक उसी सरकार को अपने नेता के पीछे घूमता है अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए। और हमारी कोशिश होती है कि उस कमजोर वोटर के साथ कम से कम हम खड़े रहें, ताकि जो सिस्टम है या जो सरकार है उसको हम याद दिलाते रहें। हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये सरकार कार्रवाई करे ना करे, हम उसको सिर्फ याद दिला सकते हैं। करना ना करना उसकी जिम्मेदारी है। आम आदमी की आवाज हम उठाते रहेंगे, और अगर इस तरह के बयानों से जनता का भला होगा तो यकीनन हम चुप हो जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इस तरह के बयान से आम जनता का कहीं कोई फायदा हो रहा है। कोई किसी को भगा देगा, ये कोई परंपरा नहीं है। कोई किसी के कान से खून निकाल देगा, ये बिल्कुल अशोभनीय है। एक आम नागरिक को के अलावा अगर वो पीएम के लिए भी बात कहेगा तो वो कहीं स्वीकार्य नहीं है। हमारी ये कभी मंशा नहीं होती हम इस तरह के बयानों को प्रमोट करें। हमारी मंशा सिर्फ यह है कि आम जनता के हितों को नजरअंदाज करके उल्टे सीधे बयान देने वाले नेताओं के सिर्फ आंखें खोल सके, उनको याद दिला सके कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी क्या है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।